अभी हम मेहनत करेंगे, बुढ़ापे में कितना मोटा मिथ्यात्व है। अरे जो जवानी में शांति से नहीं बैठ पाया वो बुढ़ापे में बैठेगा नहीं, बैठा दिया जाएगा। क्या कहा मैंने? तुम्हें क्या लगता है ये बूढ़े व्यक्ति शांत होकर बैठ गए? शांत होकर बैठे नहीं है। अगर शांत होकर बैठ गए होते तो साधु कहलाते, संत कहलाते। ये तो मजबूरी में शांत हो गए। अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो, कैसो रूप लखे आप। बेटा मिलने को राजी नहीं है, भाई मिलने को राजी नहीं है, पड़ोसी बात करने को राजी नहीं है, व्यापार करने की सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करे? बैठ गया। कई लोग तो इसलिए बैठ जाते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे तो लोग कहेंगे क्या, देखो बुढ़ापे में मरे जा रहे हैं, बेटा बेचारा। जबकि वो अंदर से बिल्कुल नहीं बैठता, क्योंकि आत्मा के आश्रय के बिना जीव शांत कैसे हो सकता है? अगर आत्मा के आश्रय के बिना कोई जीव खाली बुढ़ापे से शांत हो सकता था तो फिर तो सभी जीव बुढ़ापे में धर्मात्मा हो जाते, फिर कोई जीव मिथ्या दृष्टि थोड़ी रहता। फिर तो सब कहते जवानी में खूब मजे करो, बुढ़ापे में आते आते अपने आप धर्मात्मा हो ही जाओगे। ऐसा कंसेप्ट नहीं है वस्तु का। जो जवानी में करोगे वही बुढ़ापे में करोगे। ख्याल में आएगी नहीं, निर्णय कर लो, वो कुछ करोगे ही नहीं। क्या सोचती? अभी मन में लगता है बस एक कामों से छुट्टी हो जाएगी। ये सब अपना मन बेईमान अपने को मूर्ख बनाता है। वो कहता है अभी कर लो, बस लड़का जवान हो जाएगा, शादी वादी कर, बस फिर शांति से। बस क्या पागल पागल है? इतनी तो अकल लगाओ कि ये ऐसा सोचने वाले इस पृथ्वी पे कितने आए और मर गए, कोई शांत होके नहीं बैठा। जैन साहब, जब आपकी उम्र 40 बरस की होगी ना, 45 बरस की, तब आपके मन में ऐसा आता बस 60-15 वर्ष की नौकरी है, फिर शांति से। ये सोचा ही नहीं कि शांति से, कौन सी शांति से, कहाँ की शांति से। और अभी आपको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, हम शांति से बैठते। अरे भाई, अभी उठा पटक करते, वो काम नहीं मिलता तो दूसरी उठा पटक करते। क्यों? कि जब तक अंदर में कसाय है, शांत बैठोगे कैसे? ख्याल में आ गई ना? इसलिए शांत होना हो तो पहले कसाय का अभाव करो। कसाय के अभाव के बिना पर द्रव्य में फेरफार करके जो जीव शांत होना चाहते हैं, क्यों अरविंद जी, एक उदाहरण दे देता हूं। नींद तो खुद को नहीं आ रही, असली कमी तो खुद की है, और दोष किसको दिया जा रहा है? पर द्रव्य को। ये बाहर से आवाज आ रही ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। जो कुत्ता भौंक रहा है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। ये ढोल बज रहा है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। पता नहीं कोई खटखट करता है, इससे नींद नहीं आ रही। जबकि रोज सो जाता है जब थारा थका रहता है, तब ये सब याद नहीं आता। अब आज ये सब याद, ये नहीं कहता कि मुझे ही नींद नहीं आ रही, लेकिन आदत हमेशा दूसरों को दोष दे देनी पड़ेगी। मैं तो देखो पंडित साहब बहुत शांत आदमी हूँ, मुझे कोई ज़्यादा कसाय नहीं है, बस ये दूसरे लोग परेशान कर देते, फिर मेरे से रहा नहीं जाता। क्या कह रहे हो? क्या कुछ खबर तो करो। पंडित साहब, अपन को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए अपन को? मैं कितने लोगों से सुनता हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़े में। कितना? थोड़ा अपन कितना? वो कितना है? बस कभी देखना अपने मन में कल्पना करके, भगवान के सामने खड़े होना, वो कहना बस भगवान 10 करोड़ मिल जाए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो पता दूसरी अवस्था तुरंत आएगी, अबे 10 करोड़ तूने कम मांगे, 20-25 कर ले, गलती से अभी फल गई बाड़ी तो, दसई में सिमट गया तो हाँ ठीक है 20 कर लेता हूँ। परिग्रह जोड़ना, परिग्रह परिमाण व्रत करना तुम कभी, तो पहले कहेगा 50 जोड़ी, 30 जोड़ी से ज्यादा तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, 20 जोड़ी से ज्यादा करना क्या है? ख्याल में है ना? फिर तो न सोचा यार, नहीं यार ज्यादा लेने पड़ गए, 20 ऐसा थोड़ी है, 30 कर लेता हूँ, ठीक है। और आप देख लेना, वो 30 में भी अंदर संतुष्ट नहीं होता है। मैं कभी
जब ये जूते चप्पल वगैरह इतनी सामर्थ्य नहीं थी या इतनी अनुकूलता नहीं थी तो शहर में नहीं रहते थे, गांव में रहते थे। तो एक जोड़ी होते थे, ऐसे नहीं होते थे कि जूता अलग चप्पल अलग है, तो जूता ही है चप्पल ही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं होता था जैन साहब कि भाई बाहर जाने के लिए अलग जूते, घर में पहनने के लिए अलग जूते, है ना, और तुम्हारी चप्पल, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये तो चप्पल ही है, ये जूते ही एक जोड़ी होते थे। तो उस समय जब मैं 10वीं पढ़ता था, 9वीं पढ़ता था, तो महाराजों के पास बहुत जाते थे। तो महाराज जियों को आहार दिया तो कभी महाराज जी ने कहा चक्का चो एक काम करो, जूड़े चप्पल का नियम ले लो, कितने जोड़ी रखोगे, समझे ना? हाँ महाराज बहुत बढ़िया, 2 जोड़ी। इकट्ठा क्या है, तो बहुत अच्छा दिमाग लगाते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 जोड़ी तो होगी, इससे तो हो ही नहीं सकती। ख्याल में आए कि नहीं आए? क्योंकि उस समय ऐसे ही दिखता था। आवाज देखते तो 5 जोड़ी भी कम पड़ रहे हैं, 6 जोड़ी, समझ गए ना? कपड़े के जूते अलग, कोट पैंट के जूते अलग, उसके शादी के अलग, इसके अलग। अरे राम, ये क्या हो रहा है? कैसी कसाई करोगे? हाँ, ये जब अपन को ऐसे ध्यान आता है कि अरे कसाई कितनी भरी पड़ी, बाप रे बाप। इसलिए मैं कहता हूँ इन कसायों के भरोसे तुम जीवन मत बिताओ, कसायों से जीवन निकाल दोगे बहुत चला जाएगा। देखो भाई, इच्छाओं की पूर्ति का अंत नहीं है, अंत है ही नहीं। ये टोडामल जी साहब हमसे पहले ही समझा दिया कि इच्छाएं कभी पूरा कर करके पूरी नहीं हो सकती, इनका अभाव ही करना पड़ेगा। और अभाव आत्मा के आश्रय से ही होगा, आत्मा के श्रद्धान से ही होगा, और आत्मा का श्रद्धान तत्व विचार करने से होगा, और तत्व विचार एकांत में होगा, भीड़ में नहीं होगा। ये जो निर्णय करेगा उसे आत्मा मिल जाएगा।